नमस्कार दोस्तों G7 के समिट के तुरंत बाद ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स का समिट आ रहा है। बड़ा समिट है साहब। और ब्रिक्स में इस समिट में लूला डी सिल्वा तो वहाँ पर होंगे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, लेकिन सबसे बड़ी जो वहाँ पर उपस्थिति होगी वो शी जिनपिंग की होगी। हालांकि भारत के मोदी भी वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा दारोमदार होगा कि पूरी की पूरी ब्रिक्स को कौन हाईजैक करने जा रहा है, तो भाई वो तो चाइना करने जा रहा है। लाइमलाइट में शी जिनपिंग रहेंगे, प्रेस के अंदर शी जिनपिंग रहेंगे, सारी दुनिया उनका जो बोले हुए वक्तव्य हैं वो उसको टेलीकास्ट करेगी। पिछली बार एक दो बार पहले ऐसा हुआ था कि जब साउथ अफ्रीका में शायद समिट था, तो वहाँ पर जब मोदी बोलने के लिए तैयार हुए तो शी जिनपिंग उठकर चले गए थे वहाँ पे, और एक भारत की काफ़ी इंसल्ट हुई थी उसमें, और अपने एक डेप्यूटी को बोला था तुम बैठ के मोदी का भाषण सुन लो, मैं नहीं सुन सकता। तो ये भी हम झेल चुके हैं। क्या इस चीज़ को फिर से रिपीट किया जाएगा कि मोदी बोलना शुरू होंगे और शी जिनपिंग उठ के चले जाएंगे? ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम बैठ के मुझे सुनो, लेकिन मैं तुम्हें बैठकर नहीं सुनूंगा। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग ये जताने की हमेशा कोशिश करते कि मेरा कद तुमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और तुम मेरे बराबर अभी नहीं हो, तुम आराम से बैठो। मोदी को इसी बात का डर है कि जो G7 में अभी जो हो सकता है एक प्रोबेबल ह्यूमिलेशन, एक और बेइज्जती होगी ट्रंप के द्वारा, उसको लेके फिर जब वो रियो के अंदर जाएंगे, ब्राज़ील के अंदर जाएंगे, तो हालात किस किस्म के होंगे। मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि ब्रिक्स का ये जो समिट होगा अपना रियो के अंदर, ये अपने आप में जो शी जिनपिंग की जो क्या कहते हैं कि सत्ता है उसको और मजबूत करेगा, और उनको दुनिया के जो टॉप लेवल के एक दो देश हैं या टॉप लेवल के एक दो लीडर्स हैं उसके अंदर उनको स्थापित कर देगा। और मोदी सिर्फ इस टाइम कूटनीतिक रूप से देखा जाए तो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने की कोशिश में है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद हमारा डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसको रिकवर करने के लिए हमें कई साल लगेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, और मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू स्ट्रगल ए लॉट टू रिकवर फ्रॉम द शॉक्स विच इट हैज गॉट, कि कूटनीतिक रूप से सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। और अमेरिका ने जैसे पहले कहा था कि आप ब्रिक्स करेंसी को अगर लेके आओगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा और आपसे ट्रेड रोक दूंगा, तो भारत तुरंत जयशंकर जी निकल के आए थे हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम ब्रिक्स की करेंसी नहीं ला रहे हैं। लेकिन चाइना ने तो अपनी युआन के अंदर व्यापार शुरू कर दिया, डिजिटल करेंसी की भी बात कर रहा है। चीन अमेरिका से नहीं डरता, लेकिन भारत बहुत खौफजदा है इस टाइम। मोदी पूरी तरह से झुका हुआ है, एक तरह से नतमस्तक है, और जो टर्मोलॉजी निकल के आ रही है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो एक तरह से पूरी तरह से फिट बैठ रही है कि ट्रंप के सामने जिस ढंग से मोदी ने सरेंडर किया हुआ है तो 140 करोड़ की बेइज्जती है। तो मुझे लगता है कि बैक टू बैक जो समिट्स हो रहे हैं, G7 का समिट होगा और उसके बाद जो रियो के अंदर ब्रिक्स का समिट होगा, वो भारत के लिए बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स लेके आएगा। और वहाँ पर जो जॉइंट कम्युनिकेशन बाद में निकल के आएगा, भारत चाहेगा कि उसके अंदर पाकिस्तान, आतंकिस्तान और टेरर का नाम आए वहाँ पर, और पहलगाम के लिए पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाकर उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, तो वो पुतिन उसमें शी जिनपिंग होने नहीं देगा। उसके अंदर वो नहीं चाहेगा कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम आए, और आने ही नहीं देगा। आप देखना, एक जनरल कंडेमनेशन आतंकवाद का आएगा कि जनरली वी कंडेम द टेररिज्म इन एवरी फॉर्म, बस वो जनरल स्टेटमेंट करके एक लाइन में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को इंडाइट नहीं करने दिया जाएगा। शी जिनपिंग ऐसा कोई कम्युनिकेशन बाहर नहीं आने देंगे जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम हो। लिख कर रख लीजिएगा, इंडिया हज़ार कोशिश करेगा लेकिन इंडिया उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। चलेगी तो सिर्फ शी जिनपिंग की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। तो बैक टू बैक दो समिट के अंदर भारत के लिए मुझे लगता है कि बड़े सेटबैक्स होंगे और बड़ा ह्यूमिलेशन भी हो सकता है हमारे लिए। क्या कहा जाए, दिन बुरे हों तो हमारे जो राष्ट्र के बड़े लीडर हैं वो हमारे लिए इज्जत नहीं बटोर के लाते, हमारे लिए जलालत बटोर कर लाते हैं। हमारे लिए तो यही हो रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।